हेलो दोस्तों, एक दिन एक मरीज मेरे पास आया और उसने कहा कि सर डॉक्टर साहब, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी पैंट बिल्कुल नॉर्मल होती है, मेरी पैंट बिल्कुल फिट होती है, लेकिन जब मैं शाम होती है तो मेरी पैंट थोड़ी टाइट हो जाती है, मेरा शायद वज़न बढ़ जाता है और ऐसा रोज़ होता है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ये वज़न की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे पेट में गैस की वजह से है, ब्लॉटिंग इन स्टमक। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि पेट में गैस हो गई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, वात की वृद्धि हो गई है। तो मोस्टली आजकल बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है। उसका कारण भी है, अधिकतर जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनका ये होता है कि सर भूख नहीं लगती, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, गैस बनी रहती है और उसकी वजह से कई बार क्या होता है, हार्ट में भी हमको पेन होने लगता है, पेट साफ नहीं होता है। तो अब इसके कारण क्या है? पेट में गैस होने के मोस्टली लोगों का जो गैस बनती है उसके कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, एक बार आप उसको समझिए। देखिए, आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम टाइम से अपना खान पान नहीं करते हैं, मोस्टली भूखा रहना। और आप जानते हैं कि जो खाली जगह होती है वहाँ पे हवा भरती है, तो जब आप खाना नहीं खाएंगे, बहुत समय तक पेट खाली रहेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके वात की वृद्धि होगी। तो भूखा रहना एक कारण है। कब्ज होना, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपको गैस होगी। जठराग्नि का मंद होना, आपकी जो एपेटाइट है, देखिए अगर आपकी जठराग्नि एपेटाइट प्रॉपर है तो आप जो भी खाएंगे वो प्रॉपरली पचेगा, डाइजेस्ट होगा और आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आपकी डाइजेशन पावर अच्छी नहीं है तो जो आप खाएंगे प्रॉपरली नहीं पचेगा और वो फर्मेंटेट होके आपको गैस बनाएगा। एक मोस्ट कारण आज के दौर में है कि हम अधिकतर एक ही आसन में बैठे रहते हैं। मोस्टली जो ऑफिस गोइंग पर्सन्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हों कि क्लर्क हों या अधिकारी हों, हम 10 to 5 जो ड्यूटी करते हैं, अधिकतर एक ही आसन में हम लोग बैठे होते हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमारा पेट थोड़ा सा सही नहीं रहता, हमको गैस होती है। इसके अलावा आयुर्वेद में आप सब जानते हैं 3 चीज़ें होती हैं, वात पित्त कफ। तो जो वातवर्धक आहार हैं, जैसे चना, मटर, सेम, तला भुना, राजमा, लोबिया, बेसन, गोभी, ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। जब हम इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके शरीर में वात की वृद्धि करते हैं, इस कारण से गैस बढ़ती है। इसके अलावा एक कारण और है कि हम इतने बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम खाना भी चैन से नहीं खाते। खाना खाते समय भी या तो कान पे फ़ोन लगा होता है या हम किसी से टॉक करते रहते हैं। तो बात करते करते खाना, जल्दी जल्दी खाना, हंसते हुए खाना, तो उससे क्या होता है, जब आप बोलते हैं तो कुछ आप एयर को इनटेक करते हैं, तो खाने के साथ जब आप बोलते हैं तो बहुत सारी वायु आप अपने अंदर ले लेते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बीच बीच में पानी पीना, वो भी एक कारण है। अपने खाना थोड़ा 2-4 कौर खाए, फिर पानी पी लिया, फिर खाया, तो खाने के बीच में पानी पीना। भूख से ज़्यादा खाना, मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख है, आप लेकिन 5 खा रहे हैं स्वाद में, तो डेफिनेटली आपको गैस बनेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। टाइम बे टाइम खाना, मान लीजिए भूख आपको लग रही है, आपका पेट मांग रहा है 10 बजे, लेकिन आप उसको दे रहे हैं 12 बजे, या फिर आप बिफोर टाइम खा रहे हैं या आफ्टर टाइम खा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक कारण है आपकी गैस होने का पेट में। इन सब के अलावा सबसे मेन कारण है मानसिक तनाव। जी हाँ, मानसिक तनाव, मन का शरीर से सीधा एक संबंध होता है, आप सब जानते हैं। देखिए, मानसिक तनाव, आप किसी भी प्रकार की चिंता में हैं, तनाव में हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं, तो उससे आपके शरीर में वात की वृद्धि होती है। और जब वात बढ़ता है तो वात बढ़ने से आपके शरीर में वात बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक आपको गैस की प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ रहे हैं, आप मान लीजिए आप कहेंगे मैं बिल्कुल टाइम से खाता हूँ, टाइम से सोता हूँ, लिमिटेड खाता हूँ, हर चीज़ मेरी प्रॉपर है, उल्टा सीधा नहीं खाता, नॉर्मल डाइट ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को गैस हो रही है, तो आप देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी चिंता में हो, किसी तनाव में हो, उसकी वजह से भी पेट में प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है। इसके अलावा एक और कारण है कि हम अपने असाइनमेंट पूरे करने में, अपने टास्क पूरे करने में, अपने कामों में इतने बिजी हैं कि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। और 7 घंटे की नींद कंपलसरी है हर बॉडी को, भले ही आपका टास्क हो, काम हो, लेकिन शरीर की अपनी डिमांड है, उसको पूरा करना ज़रूरी है। और अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, टाइम से नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं, जल्दी उठते हैं, अगर पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, कहने का आशय, तो भी आपको पेट में प्रॉब्लम होगी, गैस बनेगी। इसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, योग, व्यायाम, एरोबिक्स, घूमना, वॉकिंग, रनिंग, किसी भी तरह के, लेकिन जो बिल्कुल नहीं करते हैं, जस्ट
आराम से एक लेजी पर्सन की तरह रहते हैं, उनको भी गैस की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो लोग फल नहीं खाते हैं, जो लोग सैलेड नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं लेते हैं, उनको भी गैस की प्रॉब्लम। तो ये मैंने कुछ कारण आपको बताए, कॉज जिनकी वजह से आपके पेट में गैस होती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि आपको पहली बात भूख नहीं लगती है, पेट फूला फूला रहता है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, इंडाइजेशन होता है, बदहजमी होती है, पेट में दर्द होता है, कई बार गैस चढ़ के जब ऊपर आती है तो आपको ऐसा लगता है हार्ट में भी प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इससे कैसे बचें, मेन बात क्या कारण है, क्या लक्षण है, वो अपनी जगह, लेकिन आज के दौर में गैस से, गैस की परेशानियों से हम कैसे बचें, एक एमडी आयुर्वेद होने के नाते पहले मैं आपको आयुर्वेद की सलाह दूंगा, उसके बाद योगाचार्य होने के नाते कुछ योग के आसन भी बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आयुर्वेद में एक सूत्र है कि उष्णम स्निग्धम मात्रा जीर्णे, बड़ा लंबा सूत्र है। तो देखिए, आपको कुछ चीज़ों का पालन तो करना ही होगा। आप कहें कि हम इतने बिजी हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो ये जस्टिफाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत जल्दी में, बहुत हरी में हैं, आप इतने जल्दी आपको कहीं पहुंचना है, लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ दें कि मैं बहुत जल्दी में हूं, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा सकता, गाड़ी का पेट्रोल टैंक खाली है, लेकिन मैं इतना बिजी हूं कि मेरे को टाइम नहीं है पेट्रोल भराने का, तो आप समझ सकते हैं वो आदमी कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। उसी तरीके से आपको कुछ चीज़ों में नियमों का पालन तो करना ही होगा अगर आप हेल्दी, स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो पहला सूत्र है कि आप जब भी खाना खाएं प्रॉपर एक टाइम बांधें। देखिए, मॉर्निंग में 10 o'clock और इवनिंग में 7 और 8 o'clock, शाम को 4 बजे आप चाय के साथ हल्का फुल्का स्नैक ले सकते हैं। भले ही आप जो टाइम रखें, कुछ लोग सुबह 9 बजे खा लेते हैं, तो जो भी आपका समय हो उसको बांध के रखिए। कोशिश कीजिए कि आप उस समय में खाना खा लें। मोस्टली कभी कभार लेट होता है, वो एक अलग बात है। पहली बात, खाना हमेशा गरम खाएं। गरम से मतलब बहुत बिल्कुल उबलता हुआ नहीं, लेकिन गरम। कुछ लोग क्या करते हैं, 5 घंटे पहले की रोटी बना के रखते हैं, उसको खाते हैं, ठंडा खाते हैं, या सुबह का शाम खाते हैं, या रात का अगले दिन खाते हैं, बासा खाते हैं। तो ये डेफिनेटली आप लोग ना करें, इससे डेफिनेटली पेट में प्रॉब्लम होगी, गैस बनेगी। पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा स्निग्ध खाना खाएं। स्निग्ध मतलब थोड़ा सा जिसमें चिकनाई हो। अब उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा घी खाएं, बहुत सारा तेल खाएं, बहुत सारा तला हुआ, जी नहीं। स्निग्ध मतलब नॉर्मल जो स्निग्धता हो, रूखा खाना ना खाएं। अगली बात, मात्रा युक्त खाएं, प्रॉपर खाएं। मान लीजिए 4 रोटी की भूख है तो आप 3.5 खाएं, आधी रोटी की जगह रखें। ऐसा नहीं कि स्वाद में आप ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि देखिए, पेट के आप 4 हिस्से कीजिए, 2 हिस्से में आप खाना लीजिएगा, आधा हिस्सा, जो तीसरा हिस्सा है वो पानी के लिए छोड़िए, और जो 4th हिस्सा है वो आप एयर के लिए छोड़िए। जस्ट लाइक आप प्रेशर कुकर में चावल बना रहे हैं और आपने ऊपर तक चावल भर दिए, पानी भर दिया, तो आप देखिएगा कि चावल नहीं बनेंगे, सीटी कहाँ निकलेगी, गैस कहाँ बनेगी, प्रेशर कहाँ से आउट होगा। तो उसी तरीके से आपके स्टमक को आप जस्ट हाफ भरिए खाने से, 1/4 भरिए पानी से, और 1/4 छोड़िए आपके एंजाइम्स के लिए, सिक्रीशंस के लिए, गैस के लिए उसके, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो। ठीक है। इसके अलावा एक काम और आप ध्यान रखें एक बात का, कि जब आपका पहला खाना पच जाए, पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाए, आपको हल्कापन फील हो, तब आप अगला खाना खाएं। कुछ लोग क्या है, अभी खाना खाया, अच्छे से 2 पराठे आलू के खाए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पता पड़ा कि कुछ और बन गया है, वो खा लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर और खा लिया, तो वो जस्ट लाइक अपने अंदर डालते रहते हैं चीज़ों को। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पेट की खराबी का। ठीक है। इसके अलावा खाना जब पच जाए उसके बाद खाएं, बिना हंसे खाएं, बिना बोले खाएं। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि अगर खाते समय आप बात भी कर रहे हैं तो आप बहुत सारी एयर को इनटेक कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली या तो अंदर, या तो आपकी फाट के रूप में निकलेगी, या डकार आएगी, या फिर नहीं निकल पाई तो वो गैस बनाएगी। ठीक है। बहुत ध्यान से एकाग्र होकर, कुछ लोग दिन भर मोबाइल में लगे हैं, ध्यान पूरा उनका टीवी में है, मोबाइल में है, या अपने टास्क पे है, और वो खाना खा रहे हैं एक मशीन की तरह, तो वो भी सही नहीं है। और इसके अलावा ऐसा खाना ना खाएं जो कि अपोजिट हो, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं वीर्य विरुद्ध। मान लीजिए आपने दूध भी पी लिया और दही बड़ा भी खा लिया, या फिर आपने नारंगी खा ली, दूध पी लिया, इस तरीके का वीर्य विरुद्ध आहार ना करें। ठीक है। मूली खा के दूध पीना, तो इनसे भी गैस बहुत बनती है और पेट में प्रॉब्लम होती है। ये हुआ इसका कि हम इससे कैसे बचें। अब चूंकि
एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक रेमेडी बताता हूँ, आप उनका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। पहली बात, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो खाना बिल्कुल लाइट खाएं। अगर आपने भारी खाना खाया, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तला भुना, लोबिया, राजमा, चने, छोले भटूरे, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम में आराम नहीं आने वाला है। लेकिन आप चाहते हैं कि आराम आए तो आप सबसे पहले तो लाइट खाना खाएं, बिल्कुल हल्का, जैसे मूंग की दाल हुई, मसूर की दाल हुई, खिचड़ी हुई, आपकी लौकी हुई, गिल की हुई, करेला, बहुत हल्की सब्जियां। आजकल हरी सब्जियां बहुत आ रही हैं, पालक खाइए आप, मेथी खाइए, गाजर खाइए, मूली खाइए, ठीक है। मूंग की दाल आपको ज़्यादा फायदा करेगी, चने की दाल आपको, और तुअर की दाल और उड़द की दाल, ये आपको डेफिनेटली बहुत गैस बनाएंगी, तो इनसे थोड़ा सा इनको अवॉइड करें आप लोग। मूंग की दाल या जो भी सब्जी आप बना रहे हैं, खासतौर से दाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल दाल बनाएं, उसमें फिर 1 टीस्पून देसी घी लें, उसको थोड़ा सा गर्म करें, उसमें 1 मूंग के बराबर हींग जो होती है उसको उसमें बघाड़ लगाएं, थोड़ा सा जीरा डालें और उसको उस आपकी दाल में, कटोरी में डाल लें, फिर उस दाल को खाएं। तो ये आपकी गैस को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। एक रेमेडी और बताता हूं कि आप नींबू अजवाइन खाएं। अब क्या करें, थोड़ी सी अजवाइन लें, ठीक है। उस अजवाइन में जो ग्वार पाठा होता है, जिसको हम एलोवेरा बोलते हैं, उसका गूदा निकाल लें और उस अजवाइन में उस गूदे को डाल लें, थोड़ा सा, मतलब वो उस गूदे से गीली हो जाए। उसके बाद उस अजवाइन को इतना नींबू के रस से भरें कि वो उसमें डूब जाए, उसमें थोड़ा सा लेवल के ऊपर हो जाए, फिर उसको धूप में आप रख के सुखा लें या छाया में सुखा लें। ध्यान रखें, ऐसा आप 3 बार करें, मतलब तीन भावना दें आप उसमें नींबू के रस की और ग्वार पाठे की। जब वो सूख जाए प्रॉपरली, फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक बुरकें और उसको किसी एयर टाइट डब्बे में रख लें अच्छी तरह सूखने के बाद। ये आपका बहुत अच्छा चूर्ण है। किसी भी तरह की गैस की प्रॉब्लम हो, आपको गैस बनती हो, आपको एसिडिटी हो, आपको इनडाइजेशन हो, इन सब में खाना ना पचता हो, अब खाने के बाद 1 चम्मच या आधा चम्मच मुंह में रख के चूसें, बहुत टेस्टी भी होता है, अच्छा भी होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ रेडीमेड हो, तो देखिए मार्केट में एक आता है गैस हर चूर्ण, आयुर्वेदिक शॉप पे कहीं भी आपको मिल जाएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। गैस हर चूर्ण आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। गैसर वटी आती है, उसको भी खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम। बाकी आप किसी लोकल आयुर्वेदिक फिजिशियन से आप सलाह लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको गैस बनती है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन करें। कुछ लोग ठंडा पानी पी लेते हैं खाने के बाद भी, तो वो सही नहीं है। अगर आप खाने के बाद, अगर आप दिन भर नहीं पी सकते मत पीजिए, लेकिन एटलीस्ट खाने के बाद आधा कप गर्म पानी कम से कम, या 1 कप गर्म पानी सिप करके पीजिए, बहुत फायदा देगा, ठीक है। एक हिंगवस्तक चूर्ण आता है, अगर आपको हाई बीपी ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आप हिंगवस्तक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इसको आप खाना खाने के पहले 1 चम्मच लीजिए, ठीक है। खाने जो आपकी चपाती है वो घी लगी होनी चाहिए। चपाती के पहले 2 कोर आप सब्जी से ना खा के चूर्ण से खाएंगे, उसको खूब अच्छे से चबा के खाएंगे, तो क्या होगा, आपके सलाइवा बहुत सिक्रीट होगा, बहुत अंदर जाएगा, उसके बाद आप खाना खाइए, तो ये भी आपकी गैस को रिलीज करने में बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कुछ रेमेडी मैंने आपको बताई। इसके अलावा योगा गुरु होने के नाते भी कुछ आसन मैं अब आपको बताना चाहता हूं जो आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। तो सबसे पहला काम, आप लोग कपालभाति जरूर करें। कपालभाति बहुत अच्छी क्रिया है। कपालभाति ना सिर्फ इसको हम प्राणायाम बोलते हैं, बस है नहीं, ये शोधन क्रिया है। कपालभाति करना आप सब जानते हैं, कमर सीधी रहती है, खाली पेट होता है, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हम रखते हैं और एक बार गहरी सांस लेके पूरा एक्सहेलेशन कर देते हैं और फिर एक्सहेलेशन करते जाते हैं। आप सब जानते हैं, सिर्फ रेचन क्रिया करते हैं और पेट, आपका जो नेवल रीजन है, वो अपना अंदर होता जाता है। आप 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, मैक्सिमम 5 मिनट करें, आराम से करें, बहुत धीरे। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम में, हाई बीपी है, तो बहुत स्लोली करें। इसके अलावा एक आसन है जो आप कर सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन करते हैं तो आप ये मानिएगा कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद करते हैं, उसका लिंक मैं अपने वीडियो में दे दूंगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस में वज्रासन का डिटेल है, आप देख सकते हैं कैसे करना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं। तो आप खाना खाने के बाद, और ये इकलौता आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद करते हैं, वज्रासन आप करें। खाली पेट आप पवन मुक्तासन करें। पवन मुक्तासन, उसका नाम ही पवन मुक्तासन, अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पवन, गैस को जो मुक्त करे वो आसन पवन मुक्तासन।
तो रोज़ मॉर्निंग में खाली पेट जब आप योगा करते हैं कम से कम 3 बार 10-10 सेकेंड या 20 सेकेंड के लिए पवन मुक्तासन करें। लेकिन अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, अभी आपको रिसेंटली सिजेरियन हुआ हो, आंतें कमज़ोर हों, तो ना करें। इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं, पाद हस्तासन कर सकते हैं, आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, आप शशांक आसन कर सकते हैं, आप भुजंग आसन कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, इन योगा पोजेस को यूज़ करेंगे और इन रेमेडी को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम होगा। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपके कोई कमेंट हो तो मुझे अवगत जरूर कराइएगा। नमस्कार।